जय गुरुदेव। जय हो बाबा नीप करोली महाराज की। जय उत्तराखंड। मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर हमारे द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं आपके समक्ष बाबा जी महाराज गुरुदेव नीप करोली महाराज जी के रोचक प्रसंग, और आपको अवश्य पसंद आ रहे होंगे। जैसा कि आप सभी अवगत हैं इस बात से कि बाबा के अनन्य ही नाम हैं, बहुत से नाम से बाबा जी को पुकारा जाता है। और यह भी आपको ध्यान ही होगा कि एप्पल के फाउंडर संस्थापक हों या फिर विराट कोहली, अनुष्का शर्मा क्रिकेटर, जिनकी पत्नी अनुष्का शर्मा, ये सभी लोग नैनीताल उत्तराखंड बाबा जी के धाम पर होकर आए हैं, शीश नवा कर आए हैं। पर बाबा जी का कहना ये भी है कि मेरे धाम पर जो आता है निस्वार्थ भाव से अगर आता है, मुझे वास्तव में मानता है, किसी बिना लालच के आता है, तो उसकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। तो ध्यान रखें, जब भी आप जाएं निस्वार्थ भाव से जाएं, बाबा की कृपा आप पर अवश्य बनेगी और साक्षात बाबा के दर्शन आपको होंगे, क्योंकि बाबा का स्वरूप ऐसा लगता है जैसे बाबा स्वयं ही आपके समक्ष बैठे हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमें तो हमेशा यही प्रतीत होता है कि बाबा हमारे समक्ष, हमारे सर पर बाबा का हाथ है, और उन्हीं की प्रेरणा से हम प्रयास कर रहे हैं आपके सामने बाबा के रोचक प्रसंग लाने का। तो आज का प्रसंग शुरू करते हैं। बात बहुत अच्छे दिनों की है। अच्छे ही दिन होते हैं, हमेशा सारे दिन अच्छे होते हैं। एक दिन की बात है कि इलाहाबाद में बाबा के एक बहुत ही अनन्य भक्त थे, अनन्य सिख थे। उनका नाम था कैहर सिंह। बाबा ने उन्हें अगले दिन, यानी कि जिस दिन बाबा को अपने कुछ साथियों के साथ कहीं जाना था, अपने भक्तों के साथ कहीं जाना था, अक्सर बाबा कहीं ना कहीं अपने भक्तों को भी लेके जाया करते थे अपने साथ में, और कहीं ना कहीं जाते रहते थे। तो उन्होंने कैहर सिंह को बोला, कैहर सिंह, तुम्हें कल सुबह 7 बजे समय पर पहुंचना है, हम लोग संगम के लिए चलेंगे। तो बाबा को कैहर सिंह ने बोला, जी बाबा जी महाराज, बिल्कुल अवश्य, मैं सही समय पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन कैहर सिंह को नित्य कर्म से निपटने में लगभग 10 से 12 मिनट का देर हो गया। तो कैहर सिंह ने सोचा कि बाबा अभी हो सकता है वहीं हो, अभी समय लगेगा, तो वह थोड़ा सा देर में वहाँ पहुँचे। और फिर कैहर सिंह के मन में एक बात और आई कि बाबा जी कौन सा वक्त के पाबंद हैं, वह भी तो स्वयं वादा करके कभी आते नहीं हैं और कभी कभी उन्हें देर हो जाती है। पर उन्हें क्या पता कि बाबा एक अंतर्यामी व्यक्ति है, चमत्कारिक व्यक्ति हैं। पर बाबा ने कभी अपने आप को चमत्कारिक नहीं कहा। उन्होंने हमें से ये कहा कि मेरे ऊपर जो हो रहा है वो सिर्फ एक कृपा है, ईश्वर की कृपा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बाबा जी महाराज स्वयं ही हनुमान जी के अवतार कहे जाते हैं। तो आगे का प्रसंग स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। बाबा चौधरी साहब के ऐसे विचारों को मिटा देना चाहते थे, यानी कि कैहर सिंह जो बोल रहे थे उनके दिमाग में उनके दिमाग की बात बाबा के पास पहुंच गई। इसलिए वे एक अन्य भक्त की कार में बैठकर दादा के साथ ठीक 7 बजे संगम की ओर चल दिए। अब कैहर सिंह 7:12 पर दादा के घर पर आए। जब वो उनके घर पर आए तो उन्हें पता लगा कि बाबा तो संगम के लिए रवाना हो चुके हैं। फिर कैहर सिंह ने अपनी कार स्टार्ट की और कोर्ट रोड पर दौड़ा दी। पर उनकी कार और बाबा की कार में हमेशा कुछ ना कुछ फासला बना रहता था, यानी कि अगर बाबा चाहते तो बाबा अपनी कार को रोक सकते थे, या कहें तो बाबा कैहर सिंह की कार को आगे देना जा सकते थे। पर उनकी कार हमेशा उनके बीच में कुछ ना कुछ फासला रहता था। फासला ज़्यादा नहीं था, 2 गज से लेकर 20 गज तक का फासला। एक बार एक बंगले के में से बाबा की कार निकली तो कैहर सिंह की भी वहीं घुस रही थी। बाबा का कैहर सिंह से वहीं आमना सामना भी हो गया। बाबा जी कैहर सिंह की व्याकुलता को देखकर हंस रहे थे। इस तरह यह दौड़ सुबह 7:15 बजे से अपराह्न 3:30-4 बजे तक चलती रही, और कैहर सिंह अंततः अपने घर की सड़क के चौराहों पर पहुँचे, यह सोचकर कि मेरे कारण बाबा जी 8 घंटे भूखे हैं। और इस लीला के तथ्य को समझकर भी बाबा का पीछा करना
छोड़कर घर चले गए। इस समय तक तपती धूप में सभी भूखे प्यासे रहे। पूरे 8.25 घंटे। यह घटना है 13 मई 1965 की। दूसरी सुबह दर्शन होने पर बाबा ने कुछ कहा और ना खैर सिंह ने ही, क्योंकि अगले दिन खैर सिंह जी वहाँ पहुँचे, परंतु दादा ने खैर सिंह को बताया कि महाराज जी हंस हंस कर कह रहे थे 7 बजे बुलाया था, नहीं आया, अब देखो कैसे दौड़ रहा है पीछे पीछे। तो ऐसे थे हमारे बाबा जी महाराज, हमारे गुरुदेव नीप करोली महाराज बाबा की जय हो। तो वो साक्षात अपने भक्तों को बता दिया करते थे कि समय का सदुपयोग करें, क्योंकि हम लोग भी कई बार क्या बहुत बार समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि समय अभी हमारे पास बहुत है, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद इस कार्य को कर लेंगे। पर इन चीज़ों से हमें सीखना चाहिए और सीखना के साथ साथ इनको हमें अपनी लाइफ में भी उतारना चाहिए कि हमें जो कार्य करना है उस कार्य को कल के भरोसे ना छोड़ के आज करें, आज के भरोसे ना छोड़कर अभी करें। तो इन प्रसंगों से, इन रोचक प्रसंगों से, चमत्कारिक प्रसंगों से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आशा करता हूँ आप सभी ने आज के इस प्रसंग से कुछ सीखा होगा और आपको वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट, शेयर करते रहें। ऐसी ही कामना के साथ आज के प्रसंग को विराम देते हैं। विदा करते हैं आज को और चलते हैं, मिलेंगे अगले प्रसंग में। तो बोलिए बाबा जी महाराज की जय, बोलो बाबा नीप करोली महाराज की जय। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।